सबसे महत्वपूर्ण है, धर्म कार्य में वही लिप्त हो पाएगा जिसके अंदर समर्पण जाग जाएगा। आपके अंदर अगर किसी के प्रति संवेदना नहीं है, दर्द नहीं है, आप खूब अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। आप यदि पवित्रता से किसी को जगा नहीं सकते हैं, आपको देखकर उसके अंदर उसका हृदय जागरण होना चाहिए। बोले मैं भी इसके जैसे ही काम करूंगा, ये बहुत अच्छा सोचता है, ये बहुत अच्छा करता है, इसके अंदर बड़ी अच्छी सोच है। आपके अंदर सत्य, प्रेम, सद्भाव, समर्पण और संवेदना का होना परम आवश्यक है। जिसके अंदर संवेदना होती है वो हर जीव में सबके प्रति उसका प्रेम होता है। एक बार एक बड़ी अच्छी घटना याद आती है, आपको बताते हैं। एक गांव में सर्प था बड़ा पुराना, और गांव के लोग बहुत परेशान थे। क्या कर उस सर्प से सब लोग बहुत परेशान थे। तो वहां पर एक बाबा जी आए उस गांव में, और सारी समस्या बाबा जी के पास ही जाती है। ठीक है, तो बाबा जी से बोला गया, बाबा जी हमारे गांव में एक सर्प है, इस सर्प से किसी तरीके से मुक्ति मिल जाए। बोले सर्प से दिक्कत क्या है? बोले आए दिन जो है हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा देता, हमारे गाय जानवर को नुकसान पहुंचा देता है। तो साधु महात्मा थे, बोले चलो भाई ठीक है, गांव के लिए मैं उस सर्प के पास जाके प्रार्थना करूंगा कि भैया आप जो है इस गांव के लोगों को थोड़ा राहत दें। भाई मानव को तो खाता नहीं है सर्प, है ना, कि मानव के बगैर काम नहीं चलेगा सर्प का। तो बहुत ध्यान से सुनना हमको इस बात को। साधु महाराज पहुंचे उस सर्प के पास में और बोला, नागदेव आपसे एक प्रार्थना है, गांव के लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, आप क्यों नुकसान पहुंचाते हैं? तो बोले ऐसी बात तो नहीं, लेकिन चलो ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं आज से नहीं काटूंगा किसी को। साधु महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, गांव में जाके उन्होंने कहा आज से नाग देवता किसी को नहीं काटेंगे। अब नाग देवता थोड़ा धूप लेने के लिए निकलते तो लोग पत्थरा मारते, क्योंकि उनको पता चल गया अब ये काटेंगे नहीं। सोचिए आप। और करीब महीने 2 महीने बाद साधु महाराज उस गली से निकल रहे थे, तो साधु महाराज ने कहा चलो मिल लेते हैं थोड़ा गांव वालों से। गए तो गांव वाले बड़े प्रसन्न, अब कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले नहीं अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब गए, बोले नाग देवता को धन्यवाद दे दूं जिनने दिक्कत को खत्म किया। तो गए नाग देवता के पास, तो नाग देवता की खून बह रहा है पूरे शरीर से। बोले क्या बात है नाग देवता आपकी हालत? बोले आप इसके कारण आप हैं? बोले मैं तो आज 1 महीने बाद आया हूं। बोले नहीं आपने कहा था ना किसी को काटना मत। तो बोले भैया मैंने काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए मना नहीं किया था। ये दुनिया जो है ना बड़ी खतरनाक है। आप जो हैं, और माताएं तो हमारी जानती हैं कि अगर जो है आप किसी के पास बैठी हैं तो बाजू वाली क्या कहती हैं, पक्का है कोनो की चुगली करत हुई है, भले आप तारीफ कर रही हो, है ना। तो ऐसा ही जो है ये संसार का नियम है। और दूसरे की साड़ी, दूसरे की बिंदी, दूसरे की टिकली में हम लोग पूरा टाइम लगा देते हैं, पूरा का पूरा टाइम। उसकी साड़ी अच्छी, उसकी बिंदी अच्छी, अरे उसके गुण की बात करें, उसके गुण जैसा मैंने। और आप लोग टीवी देखते हैं तो टीवी में कोई बढ़िया प्रवचन देखिए, उससे अपने जीवन को बदलिए। और निरंतर हम तो कहते हैं ना, खुद को रोज सुधारो और खुद को रोज निहारो। सत्य, प्रेम, सद्भाव, समर्पण को मत छोड़िए, क्योंकि नहीं तो आपका वही हाल होगा कि सांप ने बात को ढंग से नहीं समझा। सांप को बात को समझना था। जैसे आजकल लोग आते हैं मांगने वाले, तो मांगने वाले को देना है, लेकिन घर के अंदर मत बुलाइए। घर में जब कोई पुरुष हो, सीता जी ने यही तो बताया, संदेश दिया, आप लोग काहे नहीं समझ रहे हो। सीता जी ने कहा मैंने पति की बात नहीं मानी, मैंने देवर की बात नहीं मानी। इसलिए रामायण जो है बता रही है कि पहली बात तो पति की बात मान ली होती तो हिरण का चक्कर खत्म हो जाता। यदि देवर की बात मान ली होती तो लक्ष्मण रेखा पार
नहीं की होती। तो अगर कभी किसी को कुछ देना पड़े तो बच्चों से दिलवाइए पहली बात, जाओ बेटा दे आओ। बालकों से, बेटियों से वो भी नहीं, ठीक है ना। होगा कोई बहुत महत्वपूर्ण, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। घर में यदि पुरुष है, क्योंकि आपका सतीत्व नष्ट करता है। किसी पर पुरुष की छाया भी सती के शरीर पर नहीं आनी चाहिए। छाया, स्पर्श तो दूर की बात है। सोचिए, अहिल्या को पत्थर होना पड़ा, एक ऋषि पत्नी होने के बाद। ये है इसलिए पर पुरुष की छाया भी ठीक नहीं होती है। इसलिए प्रयास करें, और इसके कारण देना बंद नहीं करना है किसी को। आपके घर से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए, ये भी जिम्मेदारी है। ये नहीं कहें कि गृहस्थ सबसे बड़ा होता है लेकिन आप किसी को भूखा छोड़ दें। और जिसको भी दें उसको चावल दें तो बीन के दें, आटा दें तो साफ दें, बेचारा जाकर के उसको बना सके, खा सके। और नहीं तो आपने दे दिया, ये वाला हमारे काम का नहीं है, इसको दे दो, ठीक है ना। जो सबसे अच्छा हो, आप जिसको खाना पसंद करते हैं वो देने का प्रयास करिए। अभी आज प्रकाश भैया से बात चल रही थी भंडारे को लेकर के, तो अपन ने कहा कि खीर तो ऐसा है कि घर में आदमी बना खा लेता है। अरे भंडारा करना तो बढ़िया रसगुल्ला बनवा लो, गंजा दो गंजा बढ़िया जो है खिलाओ, बढ़िया खाने वालों को भी आनंद आए, ठीक है ना। तो अच्छा, अब इसमें है क्या कि हम बोल देते हैं, अब बोले हलवाई आएगा तो हलवाई, भाई सब आएगा, सब हो जाएगा। तो किसी ने कहा कि भाई सबसे अच्छा हलवाई कौन है, तो किसी ने पीछे से कहा कि त्यागी जी, ठीक है ना। तो भाई ठीक है, हम प्रसाद सेवा में तो हम कहीं पीछे नहीं हटते कि अगर हमको कहीं अगर हाथ लगाना पड़े तो हमारे शरीर को सौभाग्य मिल रहा परमात्मा का। तो हमने कहा भंडारा भी ऐसा करो कि उसमें भी लोगों को पूरा आनंद आए। रसगुल्ला कहाँ कोई खा पाता है रोज जाकर के दुकानों में, खीर तो आदमी जो है कभी ना कभी। तो ऐसा जो है, अब देखिए कल किसके किसके हिस्से में जो है, किसके किसके द्वारा भी तो होता है ना भाई। आपकी एक एक दाने की शक्कर की भी जो है वहां पर वैल्यू है। जैसे अभी रोज आप लोग चना चिरौंजी चढ़ाते हैं, केला चढ़ाते हैं, तो आप समझिए, अभी हम ठाकुर साहब से कल ही बोल रहे थे कि अगर 50 लोग लेके आते हैं तो क्या मैं एक पैकेट अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ, लेकिन लगता है कि एक पैकेट यहाँ ज्यादा काम करेगा, ठीक है ना। हम एक दाना जब नहीं खाते ना जिस दिन यहाँ पर, उस दिन हमको ज्यादा प्रसन्नता मिलती है। हम नारियल फोड़वाते रहते हैं, हम आखिरी समय तक हमारे हाथ में प्रसाद होता है यहां से निकलते तक। और तो और अगर थोड़ा बहुत जो है, अभी देखिए आज संयोग से ठाकुर साहब जा रहे थे तो कल प्रकाश भैया के परिवार के लोग आए थे, सब लोग आश्रम में, तो थोड़ा थोड़ा नारियल जो रखा था, ठीक है, वो नारियल संयोग से उसको रख दिए थे। और मुझे ध्यान नहीं है कि मुझे लगता है कि 4 नारियल एक साथ फूटे हैं, लेकिन 4 नारियल में शायद ध्यान नहीं है कि एक टुकड़ा भी मुंह में गया हो, ठीक है। और सुबह ठाकुर साहब जा रहे थे तो प्रसाद लगा कि माता जी लोग कम से कम हृदय से जुड़ी हैं। उस समय हम मौन थे। ठाकुर साहब ने कहा कि महाराज जी हम सुबह जल्दी निकल जाएंगे, आपका मौन का समय रहेगा। तो ठाकुर साहब को हमने प्रसाद दिया और ठाकुर साहब समझ गए कि भाई ये परिवार के लिए प्रसाद, देखिए किसका। और हमने कल प्रसाद देते समय भी कहा था इसको सिर्फ अपने लोगों तक मत बांटना। हम लोग प्रसाद क्या करते हैं मालूम, अपने लोगों तक बांट देते हैं। प्रसाद सब तक पहुंचना चाहिए, चिर अपरिचित सब तक, और अपरिचित तक ज्यादा। आपको एक बात बताते हैं, बनारस से हमारे पास एक फ़ोन आया, महाराज जी मेरा थोड़ा व्यवसाय कमज़ोर है इस समय, तो क्या करूं। मैंने कहा भगवान की प्रार्थना करिए और कुछ सत्कर्म करिए। एक काम करिए, वहाँ पर आपके क्षेत्र में जो गरीब विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं, गरीब बच्चे, उनको बढ़िया कुछ आप जा कर के और कापी पेन पेंसिल बांटिए। बोले महाराज जी आपके आश्रम में बांट दें। मैंने कहा नहीं, बनारस में बांटो। आप कहाँ बांटना है, जहाँ आप हो। उसने कहा
कि महाराज जी ये तो बड़ी अचंभे की बात है। भाई लोग क्या कहते हैं जी, लोग क्या कहते हैं, हमको दो हम बांटेंगे ना, आप हमारे अकाउंट में पैसा डाल दो। हम कहते हैं आपको यदि बहुत अच्छा काम करना है, आप, मेरा कोई अकाउंट नंबर नहीं है जिसको मैंने उसका वो डाला हो कि मेरे अकाउंट नंबर को आप जो है, जितने पंपलेट आपको मिलेंगे, इस बात का मुझे गर्व रहता है और विलायत कला वालों को गर्व होना चाहिए और है भी, कि आप कभी हमारे फेसबुक में, हमारी यूट्यूब में, हमारी सोशल मीडिया की साइट में, हमारे पंपलेट में, हमारे कार्ड में आप कभी हमारे बैंक अकाउंट का कोई डिटेल पालें, कुछ नहीं चाहिए। हम तो मना करते हैं। अभी उस दिन ठाकुर साहब बैठे यहाँ पर, चित्रकार बहन जी हैं जो अपनी विलायत कला की, उनकी जो बहन है उनके पति आईजी थे, ठीक है ना, वो आजकल चंडीगढ़ में रहती है। यहाँ आश्रम आई थी, वो बोले कि मेरे बेटे को आश्रम में माता जी की कृपा से कुछ प्राप्त हुआ है, तो वो पूजा करने आई थी और उनने फोन किया कि महाराज जी आपका अकाउंट नंबर दीजिए। जाएंगे माता जी? ठीक, बहुत जल्दी है, ठीक है जैसा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जितना समय है ना। तो उनने कहा अपना अकाउंट नंबर दीजिए। मैंने कहा माता जी ईश्वर कृपा से सब कुछ है, अकाउंट नंबर की आवश्यकता नहीं है। ये बात हम बार बार क्यों बताते हैं? हम कहते हैं आप जहाँ हैं आप वहाँ खूब दान पुण्य करिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास मत लाइए। आपको लगता है कि यहाँ के लोगों को भी मिले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जहाँ हैं, हमने आपको कल एक घटना बताई थी, छोटी सी घटना, बहुत छोटी है। हमारे साथ में साईं राम थे। अगर विचारों को पढ़ने का क्रम होगा, हमने आपको बताया छोटे छोटे बच्चे, जादू दिखाने वाले बच्चे, उनने कहा हमको 10 रुपए 5 रुपए दे दो, चप्पल खरीदेंगे। तो हमने जाके उसको चप्पल खरीदवा दी। जेके भैया की दुकान के पास बोले, हमने कहा और क्या चाहिए? तो बोले मिठाई खाना। हमने निंदू भैया से कहा जो मिठाई खाएं, जितनी खाएं खिला दो। और क्या चाहिए? बोले अब कुछ नहीं चाहिए, तृप्ति हो गई। देखिए, और ये हमने ना तो दुकानदार से कहा, नहीं तो हम कह देते निंदू भैया अब एक काम करो, उसका पैसा मत लो, बोल सकते थे ना, और वो नहीं भी लेते। लेकिन हमने कहा भैया कितना पैसा हो गया? उन्होंने कहा महाराज जी 60 रुपए हो गया। संकोच करते हुए बोले, हालांकि वो, मैंने कहा नहीं संकोच नहीं करना भैया, पूरा पैसा लो। चप्पल वाले ने कहा महाराज जी पैसे कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं, पैसे कितने हो गए भैया? कितने की है? बोले 80 रुपए की चप्पल है। हमने कहा 80 रुपए लो भैया, ठीक है। ये बात साईं राम देख रहे थे। साईं राम को भी हमने कहा मिठाई खा लो, इनने नहीं खाई। ये चीजें जब आप निरंतर देखेंगे, भैया साईं राम ने देखी, उनके हृदय में भी ये बात आएगी ना, भाई मुझे भी इन सब, हम कैसे मदद जहां हैं हम वहां पर कर सकते हैं। हमको अलग से स्थान ढूंढने की जरूरत, भाई आपके घर के सामने से कोई निकला और आपने उसके लिए जरा सा भी कुछ कर दिया, क्योंकि आपका कोई भी अच्छा काम किया गया कभी खाली नहीं जाता है। आप कुछ भी करेंगे अच्छा, आपका प्रत्येक अच्छा कर्म आपको उन्नति ही देगा। हम ये नहीं कहते हैं कि पाप मत करो, कि पुण्य कमाओ, लेकिन आप जो है बुरे कर्मों से बचे रहें, डरे नहीं। अच्छे कर्मों की ऊर्जा से हमेशा ऊर्जावान रहे ना, डरने क्या बात है। और किसी ने तो गाया ना कि डरने की क्या बात है जब ऊपर वाला अपने साथ है। हम क्यों डरें? हमको डरने की जरूरत नहीं है। परमात्मा हमारे साथ में है, कब है? जब हमारे कर्म ऊंचे हैं। अगर हमारे कर्म ऊंचे नहीं है, कर्म ओछे हैं, तो फिर हमको डर डर के रहना पड़ेगा। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि क्यों तू डरता है, क्यों डर डर कर मरता है, किस बात से डरता है, क्यों डर डर कर मरता है। हम लोग 24 घंटे तो मर रहे हैं डर डर कर। तो इसलिए हमको अपने जीवन में डरना नहीं है, सदैव सकारात्मक कार्य करना है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय साथ में बोलेंगे थोड़ा। जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी पवित्र आत्माओं की पुनः जय हो। बड़े हृदय से आप सबने इस राम धुन का संकीर्तन किया।